हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम जो वर्ग 2 की मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की जो वैकेंसी आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जिनका जो मेन सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है या एसएसटी है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, ऑथेंटिक और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, कौन सी है? एनसीईआरटी। तो हम 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पहले हम एसएसटी की स्टार्ट कर रहे हैं। और तो 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। उसमें 6 से लेकर 10 तक की अभी फ़िलहाल में सामाजिक अध्ययन एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें जो हम 6 से लेकर के जो 6 में 3 बुक हैं अभी एनसीईआरटी की सामाजिक अध्ययन की। तो उसमें पहला हमारे अतीत है फर्स्ट। उसके बाद में देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पहले पार्ट है। उसके बाद में देखेंगे पृथ्वी और हमारा आवास। तो ये पहले हम 6th क्लास की तीनों बुक्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद में हम इसका एक छोटा सा रिवीजन लेंगे और उसके बाद में फिर हम 7th क्लास की एसएसटी की बुक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एसएसटी की एनसीईआरटी की और सब्जेक्ट को छोड़ करके अभी जो भी मैथ साइंस इनकी क्लासेस बाद में होंगी, सबसे पहले एसएसटी कंप्लीट करेंगे। और मेरा पूरा फोकस मेनली फोकस एसएसटी को लेकर है। तो जैसे कि ये हमारे अतीत हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ये मैंने डाउनलोड कर रखे हैं सारी की सारी बुक्स, क्योंकि वो पीडीएफ वो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रही थी मुझे। तो मैंने डाउनलोड कर, ये हमारे अतीत है, ठीक है। तो ये हमारे अतीत की हिस्ट्री की बुक है। इसमें जो ये फर्स्ट चैप्टर था इसका, ये कंटेंट बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है, और उद्देश्य के बारे में बताया गया है, उद्देशिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो फर्स्ट यूनिट है इसकी प्रारंभिक कथन, क्या कब कहाँ और कैसे, तो इसे ही स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे। ऐड आते रहते हैं ये प्रारंभिक कथन क्या कब और कहाँ और कैसे, तो ये आ जाएगा। तो आज हम इसे ये सोचेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट कर दें आज पूरा। मतलब ये था कि इसमें बताया गया है कि कैसे पता लगाएं, या कि प्राचीन काल में जो भी होते थे उसकी जानकारी कैसे पता चलती थी हमें, कि जो जैसे कि इसमें एक लड़की है रसीदा, तो वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसके माइंड में ये दिमाग आता नहीं, उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि अभी मैं मुझे न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से और सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चल जाता है कि समाज में क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, समाज में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। इवन अब तो तुरंत ही हर चीज़ वायरल हो जाती है, तो हमें 5 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके मन में ये विचार आया कि पहले कैसे पता चलता होता है लोगों को, पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब हमें जो अतीत है हमारा जो प्राचीन है उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में देखेंगे। फिर एक मैप दे रखा है, मैप को थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैप से याद आते हैं। तो जितना ज्योग्राफी में मैप इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्ट्रीम में भी मैप उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसकी ये मैप थोड़ा सा डिस्कशन मैप और मैप में जो दी गई नदियाँ हैं उससे करेंगे। उसके बाद में आ जाता है ये उसके मैप में ही बताया गया, जो मैप के नीचे है उसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी का मतलब उसे एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से मैप को नीचे, कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो हम ऊपर देखेंगे कि सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, सिंधु के आसपास कौन सी नदियाँ हैं, ये गंगा तथा इसकी सहायक नदी का सोन का पता लगाओ, ये इसके बारे में देखेंगे। और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मतलब आज के टाइम में लोग यात्राएं क्यों करते हैं और पहले क्यों क्या करते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। उसके बाद में देश के नाम, मतलब प्राचीन काल में देश के नाम कैसे पढ़ते थे, और या हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है ये भी पढ़ेंगे हम। और क्या तुम बता सकते हो कि ये हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है ना जो हमें अभिलेख प्राप्त होते थे, अभिलेख हैं, जैसे कि अभी हम आगे बढ़ेंगे तो और सारी डिटेल्स आएंगी। ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी है। जैसे कि आप अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, अभिलेख, शिलालेख, धम्मलेख सब पढ़ेंगे हम। तो ये अभिलेख के बारे में हम रीड करेंगे। और ये थोड़ी जो हमें सिंधु काल से हमें प्राप्त होती हैं, ये सारे के सारे मिट्टी के पॉट, बर्तन, इनके बारे में की जानकारी हमें। अतीत एक या अनेक, कि हमारा जो प्राचीन है एक ही था सबका, या सबके अलग अलग थे, हर एक सभ्यता का अलग अलग अतीत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तिथियों का मतलब जो हमारी तारीख है, तिथियाँ, इनका मतलब क्या है, इन्हें कैसे लिया गया, कैसे निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लिख के ले लो, एक दो क्वेश्चन तो आने ही है इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो आज ये हम पूरा कोशिश होगी कि ये पूरा का पूरा आज एक ये फर्स्ट यूनिट 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत का जो हिस्ट्री की बुक है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप
जिसको कंप्लीट करनी है एनसीईआरटीज़, और स्पेशली अभी एसएसटी जिनका मेन सब्जेक्ट है वर्ग 2 में, तो वो आके चैनल को ज्वाइन करें। और ये अगर सब कुछ सही रहा तो मैं 9 बजे तक अपलोड कर दूँगी, तो आप आके इसे अच्छे से समझ लेना। ये फर्स्ट चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का, और उसके बाद में हम कल सेकेंड चैप्टर, तो ऐसे ऐसे करके 6 से लेकर के 10 तक की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, बाय।